हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ, एवीएनएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, एचबीएफ की तरफ से सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और यहाँ पर लगातार वैकेंसियाँ निकल रही है। और फिर से एक बार न्यू वैकेंसी आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। तो डिफरेंट डिफरेंट के वेरियस ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल फीमेल सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। ओके, और जो भी आपका आईटीआई का ट्रेड है डियर, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, क्योंकि वैकेंसी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए है, अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको हमारी ओर से रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यही आपका ओपनली स्टार्टिंग में ही आपकी पोस्ट शो होगी। तो ये है आपका HVF, यानी कि हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री AVNL, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहीं से वैकेंसी जो है निकाली गई है दोबारा बहुत दिनों के बाद। अवाड़ी चेन्नई से वैकेंसीज है। तो जितने भी कैंडिडेट की जॉब लगेगी, सबकी जॉब लोकेशंस आपका जो होगा वो पोस्टिंग चेन्नई में होगा, अवाड़ी में। ओके, इंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन अंडर एफटीसी। तो अभी पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सारी वैकेंसी अंडर एफटीसी की बेसिस पे ही निकल रही है। तो अंडर एफटीसी के बेसिस पे ये भी वैकेंसीज निकाली गई है। पोस्ट अच्छी ऐसी है, 98 प्लस रिक्रूटमेंट है एज अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कि एफटीसी होगा। अवाड़ी आपका जॉब लोकेशन। आते हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट। फॉर्म आपका ऑफलाइन होने वाला है, ऑफलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। चलिए पहले डिस्कस करते हैं जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट में। नेक्स्ट आपका है ट्रेड कौन सा डिपार्टमेंट, देखो तो ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। कैटेगरी वाइज वैकेंसी ज़रूर देख लेना कैंडिडेट, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी एंड टोटल। एक चीज़ देखना है, एसटी का जिक्र इसमें है बट एसटी में वैकेंसी नहीं है, एससी के लिए पोस्ट है। तो जितने भी एसटी के कैंडिडेट हैं, आपको जनरल में ही अप्लाई करना होगा, बिकॉज आपकी वैकेंसीज यहाँ पर आउट नहीं की गई है। एसटी वाले अप्लाई तो कर सकते हैं बट जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ऑपरेटर मेंटेनेंस हैंडलिंग इक्विपमेंट 55 वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट, सबसे ज़्यादा इसी में है। नेक्स्ट है रीगर में, जूनियर टेक्नीशियन में, रीगर में भी 25 वैकेंसीज है, आईटीआई स्टूडेंट। उसके बाद है हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर, 8 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपका फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक, 4 वैकेंसीज है। सैंड शॉट ब्लास्टर, 6 वैकेंसी है। एक चीज़ नोटिस किया आपने, कोई भी आपका पॉपुलर ट्रेड के लिए वैकेंसीज नहीं है। ऑलमोस्ट जिसकी वैकेंसी जो ट्रेड करके रखते हैं, और बहुत कम वैकेंसी निकलती है इस ट्रेड वालों के लिए, क्योंकि जो पॉपुलर ट्रेड थे उसके लिए 1800 प्लस जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, उसमें अप्लाई बहुत सारे कैंडिडेट का जॉब लगा हुआ है। तो ये जो जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये रेयर ट्रेड वालों के लिए निकाली गई है, और बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई है, और अच्छा काम किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने कि अदर ट्रेड वालों को बहुत मौका दिया जा रहा है। ओके, अब इसमें कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होते हैं ये तो समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम इस पर आते हैं। जैसे जूनियर टेक्नीशियन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आईटीआई होनी चाहिए या फिर एनएससी, 10th पास करके आपने अप्रेंटिसशिप किया है, नहीं तो आपने आईटीआई किया है, चाहे एससीवीटी एनसीवीटी से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हैवी व्हीकल्स एंड विथ मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग क्रेन ऑपरेटर। तो जिसमें आप अप्लाई करोगे उसमें आपका लाइसेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस, क्योंकि ये हैंडलिंग इक्विपमेंट की है ना भैया, ऐसी थोड़ी ना ऑपरेटर आप चाहें तो ऑपरेटर का एक्सपीरियंस तो होगा ना आपके पास। तो ऑपरेटर का ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपका हैवी व्हीकल्स का और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कॉन्ट्रैक्ट रिगर में देखो तो रिगर की पोस्ट आईटीआई रिगर ट्रेड प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर चलेगा। हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर, तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप देख सकते हैं एनएसी या एनटीसी फॉरगेट एंड हीट ट्रीटर के लिए वैकेंसी, तो हीट ट्रीटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक गुड न्यूज़ है, फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक, वन ऑटो इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है वो अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। ओके,
ऑटो इलेक्ट्रिशियन ध्यान रखना, इलेक्ट्रिशियन अलग ट्रेड होता है और ऑटो इलेक्ट्रिशियन अलग ट्रेड होता है। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी आप वीडियो देखो तो कमेंट ज़रूर करो आपका ट्रेड कौन सा है। ओके, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट ब्लास्टर सेंड में, तो ये ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस चलेगा आपका शॉर्ट ब्लास्टर एंड इंडस्ट्री, रिलेवेंट मिनिमम। अब देखिए यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, ज़रूरी नहीं ITI। 10th पास करके आपने 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है शॉर्ट ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में, अब बेसिक अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ओके, ट्रेड आपने देख ली, क्वालिफिकेशंस देख लिया आपने। 65% मार्क्स ऑलमोस्ट आपका डन होनी चाहिए। और ST SC OBC NCL के लिए 5% रिलैक्सेशंस मिलेगा, यानी कि 60। एज लिमिट 18 से 35 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। 3 नवंबर 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी। ST SC और OBC के लिए आपको एज में रिलैक्सेशन 3 से 5 साल का देखने को मिलेगा। अगर आप एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है तो आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन ST SC एक्स्ट्रा में रिलैक्सेशन दी जाती है। एक्स सर्विसमैन वालों को और एक्स्ट्रा मिलती है। रेमिनेशन सैलरी, सैलरी कितनी मिलेगी भैया जूनियर टेक्नीशियन की, तो 21,000 आपका बेसिक पे है। उसके बाद IDA लगभग मान लो 55% चल रहा है, लेकिन 50 भी मिलता है तो 21,000, और इधर इसका 21,000 का आधा मान लो कि 10,500 हो गया, तो यहीं पर 31,000 प्लस सैलरी हो गया। एंड स्पेशल एलोनेंस 5% बेसिक पे मिलने वाला है, तो वो अलग से 5% का मान लो। फिर आपका यहाँ पर 3% का बेसिक इंक्रीमेंट लगता ही है। सब कुछ मिला के लगभग 35,000 के आसपास, 33 से 35,000 पर मंथ आपको मिल जाएगी। एंड 3,000 पर मंथ आपको मेलिंग अदर इक्विपमेंट इंक्लूड मेडिंग एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ETC, टेलीफोन फैसिलिटीज़, ये सब सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। ओके, जो डिडक्ट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। और एकोमोडेशंस, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, एकोमोडेशंस क्या है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्वार्टर प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को। ये मेरे लगभग मोर देन 50 प्लस कैंडिडेट का खुद के द्वारा फ़ोन कॉलिंग बात किया गया है कि उनको क्वार्टर मिला है। बाय चांस किन्हीं को क्वार्टर नहीं मिलता है, सेकेंड स्टेज का, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज का आपको क्वार्टर मिलेगा। अगर क्वार्टर आपको नहीं मिलता तो आपको HRA प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी अच्छा खासा HRA होता है, 1800 से 2500 जैसा आपका सिटी होगा। ओके, तो सबको क्वार्टर मिलता है, ध्यान रखें, और बहुत अच्छा क्वार्टर होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन क्या होगा, तो आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप हो या फिर जैसा आपका एक्सपीरियंस है ट्रेड अप्रेंटिसशिप, उसके हिसाब से प्रेफरेंस किया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर ट्रेड टेस्ट के लिए। तो यही आपका रहने वाला है, एक चीज़ का फोकस करें, इसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट आपका ज़रूर होगा यहाँ पे। ओके, एक्सपीरियंस मायने रखता है, ध्यान रखना। और जो भी आपका HVF ट्रेड अप्रेंटिसशिप है तो उनको रिलैक्सेशंस मिलेगी यहाँ पर। अब जितने भी स्टूडेंट हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, सारा इनकी वेबसाइट पे, AVNL का जो वेबसाइट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, इस पर आपको देखने को मिलेगा। टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट, यहाँ पर लगभग 4 साल की सरकारी नौकरी आपकी होने वाली है, अदरवाइज निकालेगी किसी को नहीं, ये चीज़ ध्यान लेना। टर्मिनेशन ऑफ इंगेजमेंट, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता तभी जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपको, उसी के ज़रिए अप्लाई करना है। RS 300 एप्लीकेशन चार्ज होगा, SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करनी है। ST SC PW इन फीमेल कैंडिडेट का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है डियर। चलिए फॉर्म पे आते हैं, तो ये है भैया आपका फॉर्म। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट करनी है, और जो दिया गया एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको यहाँ पर भेजनी होगी। 21 दिन का टाइम मिला है, तो मान लो लगभग 31 अक्टूबर से पहले ये फॉर्म आपको भेज देनी है। और यही एड्रेस है, एड्रेस देख लो, द चीफ जनरल मैनेजर, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, अवाड़ी, चेन्नई। तो जाइए, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।